स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने आपका चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशंस की शुरुआत की थी। हमने बच्चा लोग स्टार्टिंग में बेसिक डिफरेंस समझे थे कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है और उसके अंदर एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, इसके बारे में हमने डिटेल देखी थी। रिमेंबर? फिर बच्चा लोग हमने कुछ इक्वेशन देखी थी। कैसी इक्वेशन देखी थी? हमने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस फोर्स, या तो फिर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी, इन तीन का आपस में रिलेशन देखा था। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए फोर्स कैसे दिया जाता है? माइनस के एक्स। फिर एक्सेलरेशन कैसे दिया जाता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहां पे ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? रूट के बाय एम। के एक कांस्टेंट है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग जगह पे ये इसकी वैल्यू बदलती रहती है, इसलिए इसको हम कोई फिक्स वैल्यू या फिक्स नाम नहीं दे सकते। दूसरा, ये है मास, जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का ये मास। और वेलोसिटी की फॉर्मूला देखी थी आपने, प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद आया कुछ? ठीक है, ये तीन फॉर्मूला देखी थी, इन तीनों के हमने ग्राफ देखे थे। अगर मैं इन दोनों के ग्राफ की बात करूं तो इन दोनों का ग्राफ कुछ ऐसा आया था। सॉरी, ठीक है, यहां पे x, यहां पे फोर्स या तो एक्सेलरेशन। याद आया? और इसका हमने देखा था एलिप्स, है ना? कुछ ऐसे ग्राफ हमने देखे थे। फिर हमने क्या बात की थी कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा? जब वो मैक्सिमम कब होता है बेटा एक्सेलरेशन? जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। और एक्सट्रीम पोजीशन में हमने क्या लिया था? x इज इक्वल टू ए, एम्पलीट्यूड। याद आया? सो हमने ए मैक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ये हमने देखी थी मैक्सिमम एक्सेलरेशन। बट अगर वेलोसिटी की बात करूं, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन। लेकिन इस जगह पे बेटा वेलोसिटी 0 होती थी। याद आया? यहां से रुक के फिर आता था, यानी इस जगह पे वेलोसिटी 0, तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे होती थी बेटा? देखो ये फॉर्मूला है। अब जब इसमें आप x इज इक्वल टू 0 कर दोगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी, बिकॉज एक किसी पर्टिकुलर मोशन के लिए ओमेगा फिक्स होता है, एम्पलीट्यूड फिक्स होता है। चेंज क्या होता है? हर बार टाइम के साथ साथ क्या चेंज हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। मतलब मैक्सिमम कब आएगा? जब ये टर्म हट जाएगा। यस और नो? सो प्लस माइनस ओमेगा ए, सॉरी, ये इसमें ए ओमेगा स्क्वायर आता है, इस पे ओमेगा ए आता है। ठीक है, इतनी सारी बात बच्चा लोग हमने हमारे पिछले लेक्चर में की थी। अब आज हमें एक्चुअली देखना क्या है बेटा? हमें देखना है कि टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क हो रहा है, कैसे दोनों का रिलेशन है। देखो, हमको पता है कि हर एक सेकंड में, हर एक माइक्रो सेकंड में डिस्प्लेसमेंट चेंज होता जा रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा था ना, ऑसिलेशन कर रहा है, हर समय डिस्प्लेसमेंट चेंज होता जा रहा है, तो एक रिलेशन उसका भी देखना है। फिर वेलोसिटी वर्सेस टी एंड, हाँ, मेनली हम इन दो की आज बात करेंगे। चले, हो जाए शुरू। अच्छा, इसकी फॉर्मूला वैसे क्या आने वाली मैं आपको बता दूं। इसकी फॉर्मूला आएगी x इज इक्वल टू साइन ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। क्या है ये सारी कहानी, हम देखेंगे हमारे आज के लेक्चर में। चलिए शुरू करते हैं। मुझे पता है मैंने आपसे पिछले लेक्चर में ओमेगा की बात की थी, वक्त आने पे आपको ओमेगा भी मैं समझाऊंगा, बिल्कुल समझाऊंगा। अच्छा बच्चा, हम एक एक्सट्रीम पोजीशन और एक मीन पोजीशन ले लेते हैं। इसको ले लेते हैं मीन पोजीशन, जहां पे x की वैल्यू 0। एक चीज याद रखना बेटा, पूरे एसएचएम में x हमेशा मीन पोजीशन से मेजर किया जाता है, याद रखना, ठीक है? और ये सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन। अब देखो बच्चे लोग, एक्चुअली होगा क्या कि हमारा जो पार्टिकल है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है जो एसएचएम कर रहा है, उसका मैं एक पार्टिकल पकड़ता हूं। अब वो पार्टिकल यहां भी हो सकता है, 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 यहां भी हो सकता है ना? कहीं भी हो सकता है। यानी कि हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जो हर कंडीशन को सेटिस्फाई करे।
चलिए काम करते हैं, पहले तो हम है ना मान लेते हैं कि हमारा पार्टिकल इधर है, एट t इज इक्वल टू 0 लेट द पार्टिकल बी एट मीन पोजिशन। अब बच्चा लोग आप एसएचएम होते हुए ऑब्जेक्ट को किस समय देख रहे हो वो डिपेंड करता है। ऐसा तो है नहीं कि जब वो एसएचएम करना यहां से शुरू हुआ तभी आपने उसको देखना शुरू किया। हो सकता है कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा हो तब आपकी नजर पड़ी है उस पर। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? लेकिन अभी हमने क्या कंडीशन ली है, हम ये मान के चले हैं कि भाई चलो ये मीन पोजीशन पे पार्टिकल पड़ा हुआ है और यहां से वो एसएचएम की शुरुआत कर रहा है। सो द पार्टिकल बी एट मीन पोजीशन ओके। सो बच्चा लोग मीन पोजीशन पे टी भी 0 और एक्स भी 0 होता है। अब क्या करें, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमने लास्ट टाइम भी देखी थी, v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो यहां तक क्लियर? अच्छा, अब क्या करें बड़ा काम करते हैं। देखो x तो यहां पे 0 है, क्या मैं इसको ऐसे रख सकता हूं, v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ए। मीन पोजीशन पे है ना बेटा, मीन पोजीशन पे ओके। अच्छा एक चीज और देखो बच्चा लोग जब भी कोई एसएचएम करेगा तो जब भी एसएचएम कर रहा है बच्चा उसकी पोजीशन चेंज होती जा रही है कि नहीं? अभी हमने इनिशियली x इज इक्वल टू 0 पे लिया, बट बच्चा लोग जब 2 सेकेंड बाद 3 सेकेंड बाद 1 सेकेंड बाद ये पार्टिकल यहां से यहां या तो फिर हो सकता है यहां से यहां कहीं ना कहीं आया हो। एम आई राइट? तो बच्चा इस समय का टाइम हम ले लेते हैं t और इस समय के लिए हम डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं x, चाहे इधर हो चाहे इधर, ठीक है? प्लस माइनस अपने आप लास्ट में आ जाएगा। सो एक काम करते हैं, ये हर समय x0 नहीं होगा, x0 कब होगा इनिशियली पे, बट बाकी तो होगा नहीं। एक काम करते हैं, इसको यहां ले आते हैं, v अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। यहां तक क्लियर? अच्छा, अब बच्चा लोग हमको रिलेशन निकालना है x वर्सेस t का, लेकिन यहां पे हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। अब अच्छा वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो वी नो v इज इक्वल टू dx बाई dt। बोलो है कि नहीं? वेलोसिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये क्या है नीचे, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। क्लियर? अब क्या करें बेटा, dt को यहां भेज देते हैं, ये dt को यहां भेज दिया और अब कर देते हैं फाइनली इसका इंटीग्रेशन। यहां पे वेरिएबल क्या है बेटा, t, टाइम चेंज हो रहा है, इनिशियली 0 था और बाद में t टाइम था, कोई ना कोई 2 सेकंड 4 सेकंड जो भी हो। यहां पे वेरिएबल को ना बेटा x, एम्पलीट्यूड, एक्सट्रीम पोजीशन तो बेटा फिक्स ही है ना, एक्सट्रीम पोजीशन थोड़ी ना चेंज होगी, यानी कि चेंज कौन हो रहा है हर बार, x, वेरिएबल x है। सो जब टाइम 0 था सो डिस्प्लेसमेंट 0 था और जब टाइम t हो गया तो डिस्प्लेसमेंट भी कोई ना कोई x हो गया। क्लियर? अब बच्चा लोग इसका डेरिवेशन आप कर सकते हैं, हम डेरिवेशन मतलब एक पूरा मैथमेटिकल फॉर्मूला है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। क्या चीज है ये, साइन इनवर्स x बाय a, साइन इनवर्स x बाय a, इसका डेरिवेशन कैसे आया? बड़ा पूरा मेथड है जो मैथ्स वाले बच्चे ऑब्वियसली 11th में सीखते हैं, 12th में सीखते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते समय एजम्पशन ले सकते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करने का तरीका है कि बेटा आप a की जगह पे x साइन थीटा ले लो, या x इज इक्वल टू, देखो वेरिएबल x है ना, सो हम क्या कर सकते हैं, लेट x इज इक्वल टू a साइन थीटा, इसको हमने एज्यूम कर लिया। अब क्या चाहिए बेटा, dx चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dx बाय डी थीटा। इस समय वेरिएबल कौन है बेटा, थीटा। सो इज इक्वल टू a, साइन का इंटीग्रेशन होता है cos थीटा एंड वो भी माइनस cos थीटा। साइन का अच्छा डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, सॉरी डिफरेंशिएशन तो प्लस होता है, इंटीग्रेशन माइनस होता है, बट फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। ये डी थीटा यहां भेज देते हैं, सो dx इज इक्वल टू a cos थीटा डी थीटा। अब बेटा ये वैल्यू यहां पे रख दो दोनों की। अच्छा एक चीज और, एक हम सिंप्लीफिकेशन करके चलते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था डिनोमिनेटर,
रूट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे ये रख दो, सो ये क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा, बोलो है क्या नहीं। यहां से ए को कॉमन ले लो, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, तो ये ए बाहर आ गया, एक मिनट साइन स्क्वायर थीटा, ये भी साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, 10th में पढ़ चुके हो आप लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन को वहां ले जाओ, सो ये रूट के बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा। सो बच्चा एक्चुअली इसकी वैल्यू ये आ गई, चलो यहां पे पुटअप कर लेते हैं हम लोग, 0 से x, ये dx है, dx की जगह पे मैं ये लिख रहा हूं a cos थीटा d थीटा अपॉन a cos थीटा इज इक्वल टू, बच्चा लोग यहां पे तो ये माइनस ओमेगा कांस्टेंट और इसका इंटीग्रेशन t कहां से कहां तक, 0 से t तक, बहुत आसान काम था RHS में। तो यहां पे बेटा cos cos a गया, क्या बचा d थीटा, d थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, क्या इतना नीचे दिख रहा है, यस दिख रहा है, कहां से कहां तक, 0 से x तक, और यहां पे क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा t माइनस 0 यानी t। क्लियर, यहां तक क्लियर। अब क्या करें बेटा, इसको हटाऊं, इसको नोट डाउन कर लो जिसने नहीं किया हो, चलिए ये क्या हो जाएगा बच्चा, अच्छा एक चीज और सॉरी माय मिस्टेक बच्चा, जब हम ये एजम्पशन करते हैं ना, सो ये लिमिट भी चेंज हो जाती है। अभी जो लिमिट थी वो डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में थी, हमने तो एंगल थीटा के टर्म्स में ले लिया, थीटा मतलब क्या होता है, कोई ना कोई एंगल, ठीक है बच्चा लोग। इसके बारे में ना अगले लेक्चर में हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, यहाँ पे एक नवा वर्ड आप देखेंगे फेस, ठीक है। सो ये जो लिमिट है ये भी चेंज हो जाएगी, कैसे चेंज होगी बच्चा, यहां से x इज इक्वल टू आपने क्या लिया था, dx इज इक्वल टू a cos थीटा d थीटा, यहां 0 रखो तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहां x रखोगे तो ये हो जाएगा थीटा, समझ रहे हो। इसके हिसाब से हम ये लिमिट भी डिसाइड करते हैं, तो ये 0 से थीटा हो गया, सो ये क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा टी। देखो आप जब चाहो ना तो डेरिवेशन के समय इतने स्टेप स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर याद रख के चलेगा, डायरेक्ट आंसर याद रखते हो तो डायरेक्ट आंसर क्या है बताता हूं। अब थीटा है, क्या करे, थीटा की जगह कुछ तो हमें करना पड़ेगा बच्चा। स्टार्टिंग में हमने कुछ एजम्पशन किया था, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, यहां से थीटा को सब्जेक्ट बनाओ, थीटा को सब्जेक्ट बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये a को नीचे ले आते हैं, इज इक्वल टू साइन थीटा। अब अच्छा थीटा अकेला चाहिए तो साइन को यहां भेजना पड़ेगा बेटा। जब आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को LHS से RHS में या RHS से LHS में भेजते हैं तो उसका इनवर्स हो जाता है। जैसे कि सुनते जाओ, एक एग्जांपल के तौर पे बेटा, अगर मैं आपको 2x इज इक्वल टू 1 बोलूं तो आप x इज इक्वल टू 1/2 लिखते हैं, सो इसको हम क्या 2 इनवर्स कह सकते हैं, है ना। सेम चीज यहां पे भी होगी, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/a हो जाएगा। गेटिंग, हम इसको डिवाइड में नहीं लिख सकते, बट हाँ हम डायरेक्टली इनवर्स करके जरूर लिख सकते हैं। अब इनवर्स का मतलब क्या होता है मैं आपको 2 मिनट बताता हूं, पहले हम ये डेरिवेशन देख लेते हैं। सो थीटा की जगह पे साइन इनवर्स x/a जो मैंने आपको यहां लिखा था, आप चाहो तो डायरेक्टली ये रिजल्ट याद रख सकते हो। क्लियर। अच्छा अब क्या करे जब किसी से, देखो is equal to minus omega t, what else can be done here। अब अच्छा लोग हम यहां पे फिर से लिमिट लगा देंगे 0 to x वाली, वही रहेगी, हाँ एक्चुअली वही रहेगा, ये भी चलेगा, ठीक है। इसको एज इट इज रखो। नाउ व्हाट, अब बेटा साइन को फिर से यहां ले जाओ, पहले तो हमने थीटा की जगह पे ये वैल्यू यहां पुट की, अब साइन को फिर से वहां ले जाओ, सो x/a इज इक्वल टू साइन, अब इनवर्स वापस निकल जाएगा, माइनस ओमेगा टी, ए को वहां भेज दो, x इज इक्वल टू ए साइन माइनस ओमेगा टी। समझ आया। सो ये है आपका रिलेशन। अब चलो
ये देखो साइन ऑफ माइनस, साइन में माइनस कभी भी बाहर आ जाता है, सो ये माइनस हम यहां लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस ए ऑफ साइन ओमेगा टी। सो ये आ गया रिलेशन x और t का। बट बच्चा लोग ये कंडीशन अंडर सर्टेन कंडीशन थी कि हमने मीन पोजीशन से चालू करवाया था। अगर मैं यहां से चालू करवाऊं तो अब हम देखेंगे जनरल इक्वेशन देखेंगे, पहले तो आप ये समझो, इसको आप समझो, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी, जहां पे बच्चा देखो हो क्या रहा है कि टाइम चेंज होता जा रहा है। बच्चा लोग आप टाइम कभी रोक सकते हो? नेवर। सो टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है। देखो इक्वेशन आ गई, किस तरीके से चेंज हो रहा है बच्चा, किस तरीके से चेंज हो रहा है। हमने लास्ट टाइम कुछ ग्राफ देखे थे, वो ग्राफ कैसे थे, ऊपर जा रहे नीचे आ रहे, ऊपर जा रहे नीचे आ रहे, या तो फिर वो ऐसा ग्राफ होगा। बेटा साइन का ग्राफ ऐसा होता है, इसको कहते हैं साइनोसोडल ग्राफ, ठीक है। यहां पे x की वैल्यू टाइम के साथ साथ हर बार चेंज हो रही है, एक मैक्सिमम वैल्यू बन रही है जिसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, और फिर टाइम के साथ साथ वो घटती जा रही है। फिर डायरेक्शन ऑपोजिट हुआ, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है ना, पहले इधर मैक्सिमम गया, फिर वापस आया, फिर अब इधर मैक्सिमम गया। सो डायरेक्शन बदल गई और मैक्सिमम जाता गया। सो बच्चा ये जो इक्वेशन है वो आपको यही चीज दिखा रहा है, समझ आया? ओके। अब बच्चा एक चीज और देखना, एक्चुअली हम यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लगाते हैं। क्यों 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 बच्चा? एक बार एम्पलीट्यूड पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये माइनस, एक बार एम्पलीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो एम्पलीट्यूड माइनस में हो जाएगा। बच्चा ये क्या है? अल्टीमेटली ये डिस्टेंस है। एम्पलीट्यूड मतलब क्या? मैक्सिमम डिस्टेंस। सो एक बार ये पॉजिटिव, इधर ये है प्लस है और इधर ये है माइनस है। सो जब पार्टिकल इस तरफ जाएगा तो ए की वैल्यू माइनस हो जाएगी और माइनस माइनस प्लस, तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस ए साइन ओमेगा टी। समझ आया? सो ये तो था बेटा डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन। अब मुझे चाहिए वेलोसिटी और टाइम, बिकॉज हमने कल देखा था कि जैसे जैसे मोशन आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, जीरो हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, जीरो हो रही है, फिर बढ़ रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, फिर जीरो हो रही है ना। मीन पोजीशन से वो कम होना शुरू होता था, याद आया कुछ? तो अब मुझे वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन चाहिए। अब बच्चे तो बहुत आसान है। कैसे बहुत आसान है भाई? हमें पता है v इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी। सिंपली उसका डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। अभी ये प्लस माइनस को बाद में लिखूंगा मैं। सो डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए साइन ओमेगा टी। बोलो क्लियर? बचा ए तो कांस्टेंट है, ए बाहर, डिफ्रेंसिएशन किसका बचा? साइन ओमेगा टी। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम डिफ्रेंसिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास ओमेगा और टाइम दोनों है। तो मैंने आपको एक बार पहले भी किसी लेक्चर में बताया था, इस तरह का डिफ्रेंसिएशन में पहले हम पूरे का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। सो बच्चा साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी। आपको ये याद रखना पड़ेगा, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, डिफ्रेंसिएशन में कॉस का माइनस साइन, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसका डिफ्रेंसिएशन कर लिया, फिर अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, सिर्फ ओमेगा टी का। सो बच्चा लोग अगर आप ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसमें से ओमेगा बाहर, कांस्टेंट, बचा क्या? डी टी बाई डी टी, तो ये तो हो जाएगा 1। सो एक्चुअली क्या बचा? ओमेगा। तो हम यहाँ पे ए ओमेगा एक्स्ट्रा लिख देंगे। सो ये आ गया वेलोसिटी प्लस माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। समझ आया? पक्का? सो एक्स में क्या हो गया? ए साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी क्या हो गई? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन भी तो चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ। पहले हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम देखा, फिर हमने वेलोसिटी टाइम देखा, अब हम एक्सेलरेशन टाइम देख रहे हैं। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाय डी टी, यानी इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन। सो डी बाई डी टी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, प्लस माइनस में लास्ट में लगाऊंगा। इस समय बेटा ए और ओमेगा कांस्टेंट, कॉस ओमेगा का फिर से हो जाएगा बेटा माइनस साइन ओमेगा टी। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, याद रखो, ठीक है। अब व्हाट कैन बी डन, व्हाट कैन बी डन? बच्चा लोग जैसे मैंने आपको यहां समझाया था
कि पहले साइन का फिर ओमेगा टी का, वैसे यहाँ पे पहले कॉस का फिर ओमेगा टी का वापस होगा। क्यों? बिकॉज ये और ये सेम नहीं है। यहाँ पे टी के साथ साथ एक और वेरिएबल है ओमेगा, और जब वेरिएबल अलग होते हैं तो हमें ये मेथड अपनानी पड़ती है। समझ आ रहा है? क्लियर? सो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक और ओमेगा आएगा, यानी ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब अच्छा, ये प्लस माइनस था, इस माइनस को बाहर लाओगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यानी अल्टीमेटली रहेगा तो वही ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। गेटिंग? अब देखो, अब एक चीज बेटा, मुझे यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट चाहिए। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब आएगा? जब ये वैल्यू 1 हो जाएगी। बेटा साइन की वैल्यू आपको मालूम है 0 से 1 तक होती है क्या नहीं? यानी कि 1 मैक्सिमम वैल्यू है। तो जब साइन ओमेगा टी मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए हो जाएगा। मुझे पता है ये मैक्सिमम ऑपोजिट डायरेक्शन में, प्लस ए माइनस ए, देखो निकल गया वहां से। समझ आ रहा है आपको? अब वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होगी बेटा? तो कॉस भी 0 से 1 तक होता है। ये मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस ओमेगा टी 1 होगा। सुनते जाना, बहुत जबरदस्त चीज है। यहां से और भी कुछ कहानियां आने वाली है। जब ये वैल्यू 1 होगी तब मैक्सिमम हो जाएगा। सो कहां लिखूं? यहां लिखूं? दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। सो बच्चा लोग, v मैक्सिमम कितना होगा t के लिए? देखो बच्चा लोग, लास्ट टाइम हमने जो देखा था ना वो x के लिए देखा था, जो एलिप्स देखा था, जो पूरा फॉर्मूला देखी थी, वो डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में कंपैरिजन था। अब हम टाइम के साथ में देख रहे हैं बदलाव। सो ये 1 यानी क्या बचा? प्लस माइनस ए ओमेगा, ये हुआ मैक्सिमम। फिर एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा बेटा? सिमिलरली जब ये 1 हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन मैक्सिमम इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर। ऑब्वियसली प्लस माइनस रहेगा, एक बार उस तरफ एक बार इस तरफ। मैं प्लस माइनस चलो लिख देते हैं, कोई बात नहीं। क्लियर? सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम वेलोसिटी हम यहां से ढूंढ सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा कि ये मैक्सिमम कब होगा? कौन से समय पे ये मैक्सिमम होगा? सो बच्चा लोग, हमने इन तीनों इक्वेशन में क्या किया? साइन ओमेगा टी या तो कॉस ओमेगा टी को 1 ले लिया। बोलो है कि नहीं? तो ऐसे में क्या ऐसा बोल सकता हूं? देखो जरा, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। बच्चा मैं आपको यहां से साइन इनवर्स के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। बेटा मैं क्या करता हूं, ये साइन को वहां भेज देता हूं। सो ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। अब बच्चा इसका मतलब क्या होता है? देखो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है कि साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कि साइन का एंगल 90 डिग्री एंगल लोगे तो वैल्यू 1। अब साइन की वैल्यू 1 कब आएगी? इसका मतलब होता है साइन इनवर्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू 1। इसका मतलब होता है कि साइन इनवर्स का मतलब कि साइन की वैल्यू 1 कौन से एंगल पे आएगी? तो 90 पे आएगी, है ना? इसको वहां भेज दो तो साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू 90। तो इसका एक्चुअल मतलब क्या है कि साइन की वैल्यू 1 कब आएगी? हमको पता है साइन की वैल्यू 1 कब होती है? जब एंगल 90 डिग्री होता है। गेटिंग और नॉट? सो यहां पे क्या हो जाएगा? ओमेगा टी इज इक्वल टू 90। बेटा उसको मैं पाई बाय 2 लिखूंगा रेडियन में। सो ओमेगा को यहां भेज दो, टी इज इक्वल टू पाई बाय 2 ओमेगा। इस समय ये मैक्सिमम होगा और ये भी मैक्सिमम होगा। समझ आ रहा है आपको? पक्का? अच्छा बच्चा लोग, अब देखो जबरदस्त बात कि जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम है तब वेलोसिटी 0 है। हमने कल ही देखा था, ये एक्सट्रीम पॉइंट पे एकदम खिंचाव के साथ आ रहा है, एकदम खिंचाव के साथ, लेकिन यहां पहुंच के वेलोसिटी 0 हो जाती थी। देखो होगा यहां पे, आप यहां पे रख के देखो, पाई बाय 2, यहां पे टी की जगह पे पाई बाय 2 ओमेगा रखो, ओमेगा ओमेगा कट, क्या बचा? पाई बाय 2। बेटा पाई बाय 2 मतलब 90, कॉस 90 क्या होता है? 0, यानी कि वेलोसिटी 0 हो गई। सो वेलोसिटी सर मैक्सिमम कब आएगी? वेलोसिटी मैक्सिमम कब आएगी? जब ये 1 हो जाएगा। चलो आओ देखते हैं, आओ जरा देखें। अच्छा लोग ये देखो कहानियां हैं, कॉन्सेप्ट्स है, ये कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को याद रखना है तो ही जाके कुछ बात बनेगी। वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होती है? इतनी होती है, बट कब होती है? कब? कौन से समय पे? टाइम। सो बच्चा लोग
मुझे पता है जब cos ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 होगा उस समय वेलोसिटी मैक्सिमम। सो यहां से बेटा cos इनवर्स कर लेते हैं, ओमेगा टी इज इक्वल टू cos इनवर्स 1। अब मुझे बताओ cos की वैल्यू 1 कब होती है, इनवर्स मतलब इसकी वैल्यू, तो cos की वैल्यू 1 कब होती है, जब एंगल 0 हो या तो 180 हो। 180 में -1 होती है ना, ठीक है, 0 ले लेते हैं यहां से, किस समय 0। सो ओमेगा टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0। ओहो ये क्या, टी इज इक्वल टू 0 पे बच्चे एक बात बताओ, टी 0 हमने कहाँ लिया था, मीन पोजीशन पे। हमने कल लास्ट लेक्चर में भी यही देखा था कि जब मीन पोजीशन पे आएगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और फिर घटना या बढ़ना चालू होती है, मैक्सिमम सॉरी फिर घटना चालू होगी। गेटिंग, एक्सट्रीम पे गए 0, बड़ी 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 यहां तक बढ़ी, अब घटना चालू, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी कहां मिली, जहां पे मीन पोजीशन था देखो, और मीन पोजीशन पे टाइम कितना था 0। अच्छा हर बार 0 नहीं होगा, देखो हमको पता है cos की वैल्यू 1 कब होती है, पाई भी होती है, पाई। सो जब 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 पाई बाय ओमेगा ये चीज सेटिस्फाई होगी तब तब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, यानी डिशम मैक्सिमम 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 मैक्सिमम। समझ आ रहा है? अभी हम बाद में टाइम पीरियड भी देखेंगे तो टाइम पीरियड में ये चीज और क्लियर होगी आपको, ठीक है बच्चा लोग। चलिए, तो फर्स्ट कंडीशन थी कि अगर मीन पोजीशन से हम चालू करें, अब जरूरी थोड़ा कि हर बार मीन पोजीशन ही हो, बट अगर मान लो एक्सट्रीम से चालू कर रहा है, आइए अब कहानी है, ये सारी कहानी हम देखेंगे एक्सट्रीम के लिए, लेकिन शुरुआत करेंगे वही इक्वेशन से। कौन से इक्वेशन से, हमने यहां पे देखा था ना, v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको नीचे ले आओ, v की जगह पे dx बाय dt, ये नीचे आ गया, और यहां पे माइनस ओमेगा, ये dt को हम यहां भेज देते हैं, ठीक है। यहां तक की कहानी याद है ना, ये तो हमेशा सेम रहेगी चाहे कहीं से भी शुरू हो। अब हमने पहले क्या लिया था, हमने मीन पोजीशन से शुरुआत की थी। अब बेटा मैं कहां से शुरू कर रहा हूं, एक्सट्रीम से। मैं मानता हूं कि चलो पार्टिकल यहां है, मैंने यहां से उसको देखना चालू किया, यहां से वो SHM कर रहा है। सो इसको मैं ले लूंगा t इज इक्वल टू 0 और x क्या हो जाएगा बेटा a। जब t 0 है तो x a है, तो जब t 0 है उस समय पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे, मैंने देखना यहां से चालू किया। मैं जो टाइम देख रहा हूं वो मैं यहां से टाइम देख रहा हूं। भाई अगर कोई रनिंग रेस हो रही है, रात के दोपहर के 2 बजे हो रही है, तो आप देखते हो कि 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 2 मिनट में रेस कंप्लीट हुई। आप टाइम देखना कब चालू कर रहे हो, जब प्रोसेस चालू हो रही है। सो मैंने कब देखना चालू किया, जब यहां पे था, इसलिए मैंने यहां पे t इज इक्वल टू 0 ले लिया, और t इज इक्वल टू 0 पे मुझे पता है एक्सट्रीम पोजीशन है तो डिस्प्लेसमेंट प्लस है, इधर आएगा तो माइनस है। यहां की कहानी लेके चलते चलेगा। और एक पर्टिकुलर टाइम पे, मान लो इधर इस समय कोई टाइम था t और यहां का डिस्प्लेसमेंट था x, सो t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट x। बोलो क्लियर। इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूरा अब नहीं करूंगा, क्या था, साइन इनवर्स x बाय a, पूरा करने की जरूरत नहीं है। और ये कहां से कहां तक, 0 से x तक, इज इक्वल टू, बेटा यहां पे माइनस बाहर, t की जगह पे 0 टू t। बोलो यहां तक क्लियर, ठीक है। ये जो हमने कंडीशन देखी, ये जनरल इक्वेशन नहीं, ये कंडीशन पे है कि मीन पोजीशन पे होगा तो ही, ठीक है। देखते जाओ देखते जाओ। अच्छा अब यहां पे क्या हो जाएगा, हाँ सॉरी ये a है ना, तो एक बार x की जगह पे x रखो, साइन इनवर्स x बाय a माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन a बाय a, ऐसा ही होगा ना। एक बार x अपॉन a, एक बार x की जगह पे a अपॉन a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा t, तो t माइनस 0 तो t ही रहेगा। अब जरा ध्यान से सुनते जाओ, ये क्या हुआ, साइन इनवर्स x बाय a, ये तो एज इट इज, बच्चे कट के क्या हो जाएगा 1। अच्छा ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स मतलब वैल्यू, तो साइन की वैल्यू 1 कब होती है, 90 डिग्री। क्या मैं यहाँ पे पाई बाय 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा टी, इसको वहां भेज दो, साइन इनवर्स x बाय a इज इक्वल टू
पाई बाय 2 वहां जाएगा तो प्लस माइनस ओमेगा टी, साइन को वहां भेज दो, x बाय ए इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। बच्चा लोग ध्यान से सुनो, पाई बाय 2 प्लस, अच्छा एक चीज और कि यहां पे प्लस माइनस दोनों पॉसिबल हो सकता है, ओमेगा टी प्लस माइनस दोनों पॉसिबल हो सकता है। सो यहां पे भी प्लस माइनस रहेगा, यहां पे भी प्लस माइनस रहेगा। सो क्या मैं इसका मतलब ऐसा बोल सकता हूं, एक तो चलो पहले ए को वहां भेज देते हैं, देखते जाओ देखते जाओ। बड़ा इस सारी कहानी आपको 12th में भी रिपीट करनी है। 12th में अब डायरेक्ट इक्वेशंस, डायरेक्ट फॉर्मूलाज आएंगे, तो ये एक्सप्लेनेशन जो है कि ये क्या है, ये कहां से है, सारी चीजें यहीं से है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू ए साइन पाई बाय 2 प्लस माइनस ओमेगा टी, यस और नो? अच्छा बच्चे लोग एक बार प्लस के लिए अलग लिखते हैं, एक बार माइनस के लिए अलग लिखते हैं। मैं सिर्फ साइन की बात करूंगा, पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी, या तो फिर साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। बोलो क्लियर है यहां तक? अच्छा पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, बेटा 90 डिग्री के कारण फंक्शन चेंज हो जाता है, ये हमने 10th में भी पढ़ा था। फंक्शन चेंज यानी कि ये हो जाएगा कॉस, ये भी हो जाएगा कॉस। अब ओमेगा टी जो एंगल यहां पे है वो आ जाएगा, बट अब जरा ध्यान से देखो, एक्चुअली दोनों में ये रहेगा, ध्यान से सुनो। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि बेटा चारों क्वाड्रेंट में ऑल एस टी सी कुछ ऐसा होता है। अब ये 90 डिग्री है, माइनस जाओ तो इधर, प्लस जाओ तो इधर, यहां पे भी साइन पॉजिटिव तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, इधर भी साइन पॉजिटिव तो ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव। माइनस के लिए ये, यहां पे तो सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। एक्चुअली जब आप फंक्शन चेंज करते हो ना, तो आपको ये देखना होता है कि आप कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो, और उस क्वाड्रेंट में जो अपना ओरिजिनल फंक्शन है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये देखना होता है। ओरिजिनल जो आ गया वो नहीं। सो प्लस करने पे हम इधर चले गए, माइनस करने पे हम इधर चले गए, इधर भी साइन पॉजिटिव है, इधर भी साइन पॉजिटिव है, ये हमने पहले भी कई बार देखा हुआ है। इसका मतलब बच्चा देखो प्लस हो कि माइनस हो, आंसर तो सेम आ रहा है, कॉस ओमेगा टी। तो क्या हम इसकी जगह पे ऐसा लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल 100%। फिर भी मैं इसके आगे प्लस माइनस लगाऊंगा, एम्पलीट्यूड बदल देगा, एक बार पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, एक बार नेगेटिव एम्पलीट्यूड। समझ आ रहा है? सो एम्पलीट्यूड अलग होने के कारण प्लस माइनस हमने यहां लगाया। सो बच्चा ये एक और फॉर्मूला है, इससे पहले क्या था, ए साइन ओमेगा टी था। साइन कब था बेटा, जब मीन बीच में से शुरू हो रहा था। ये एक्सट्रीम है सर, कितना सारा याद रखना है, टेंशन मतलब। इसके बाद मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बताऊंगा जहां पे सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है? अब बेटा वेलोसिटी देख लेते हैं। सो dx बाय dt इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, ओमेगा बाहर और कॉस का हो जाएगा साइन ओमेगा टी। पहले यहां पे कॉस था, याद है? ये क्या हो गया, वेलोसिटी, वेलोसिटी। पहले यहां पे कॉस था, अब यहां पे साइन है। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर लो, dv बाई dt। सो वो हो जाएगा प्लस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। यानी अभी भी देखो, अभी भी मैक्सिमम वैल्यू वही है। वेलोसिटी मैक्सिमम कितना होगा, प्लस माइनस ए ओमेगा, पहले भी ए ओमेगा था। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना होगा, ए ओमेगा स्क्वायर। एक्स मैक्सिमम कितना होगा, यहां इसको 1 ले लो तो ये ए। मैक्सिमम वैल्यू चेंज नहीं हो रही है बेटा, मैक्सिमम तो जब होगा तभी होगा ना। एक समय पे जिस पॉइंट पे मैक्सिमम है उसी पॉइंट पे हमेशा मैक्सिमम होगा, तो वो तो यहां से भी क्लियर हो रहा है। बट यहां पे क्या हुआ, कुछ चीजें चेंज हो गई। अब सर हम कितना याद रखेंगे, हम कैसे याद रखेंगे बच्चा लोग? अब मैं आपको एक जनरल इक्वेशन बताता हूं, जनरल इक्वेशन। देखो आपको एक्चुअली ना एग्जाम में डेराइव करने को बोला जा सकता है कि यहां से शुरू हो तो बताओ, ठीक है? अब न्यूमेरिकल्स के लिए एक जनरल इक्वेशन है, क्या, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, या तो फिर प्लस माइनस ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5।
जहां पे बच्चा लोग फाई को, चलो यहां लिख लेता हूं, फाई को हम कहते हैं इनिशियल फेज। इस नाम के लिए हम डिस्कशन अगले लेक्चर में करेंगे। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा फेज का एक्चुअल मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये इनिशियल फेज कहलाता है। एंड बेटा ये जो है ओमेगा टी प्लस फाई, इस पूरे को हम कहते हैं फेज। अभी सिर्फ नाम याद कर लो और लिख लो, अभी हम इसको नहीं समझेंगे, ठीक है। एक दिन में सब कुछ नहीं डालना, धीमे 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 डालेंगे आपके दिमाग में, एक साथ डालने पे सब निकल जाएगा, तो धीमे धीमे, ठीक है। फाई इनिशियल फेज और इस पूरे को हम क्या कहते हैं बेटा, फेज। क्लियर? तो ये चीज आपको याद रखनी, ये एक जनरल इक्वेशन है। अब यहीं से वेलोसिटी हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। समझ आ रहा है? साइन ओमेगा टी प्लस फाइव याद रखो कि ए ओमेगा टी कॉस, याद रखो, कोई भी एक फंक्शन याद रखो, चलेगा, दोनों चलेगा, दोनों वैलिड है। अब हम क्या करेंगे, हमको जो कंडीशन दी हुई है ना, हम वो कंडीशन इसके अंदर रख देंगे। जैसे कि मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन में इनिशियल फेज 0, फिर एक्सट्रीम पोजीशन है तो मीन पोजीशन पे एक्सट्रीम हो जाएगा π/2। यानी कि अब जो भी कंडीशन है ना, मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में, जो भी कंडीशन है ना उसको यहां डालने पे बात क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लो ये एक्सट्रीम पोजीशन है, अभी हमने इसके लिए डिराइव किया, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब ये हो गया, तो इस समय का फेज होता है π/2, तो यहां π/2 रखो। सो π/2 के कारण फंक्शन चेंज, तो cos ओमेगा टी, देखो आ गया cos ओमेगा टी। फिर यहां π/2 रखो, ठीक है, यहां π/2 रखो, साइन हो जाएगा। मतलब जो कंडीशन दी जाएगी उसके अकॉर्डिंगली हम यहां पे फॉलो कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर? अच्छा, अब अच्छा कि एक आखिरी चीज, डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो मैथ्स के अंदर कुछ भी हो रहा हो ना, तो उसके लिए एक इक्वेशन होती है। वो इक्वेशन, जैसे लाइन है तो एक इक्वेशन है, सर्कल है तो एक इक्वेशन है, एलिप्स है, लास्ट टाइम हमने देखा था एलिप्स का एक इक्वेशन। वैसे ही बेटा इस एसएचएम का भी एक इक्वेशन है, जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई भी पार्टिकल अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम बोल देंगे कि भाई वो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। क्या है वो इक्वेशन, आइए देखें। लिख लिया जनरल इक्वेशन? चलिए, एक्चुअली ये जो आपने देखा ना, दिस वन, ये कुछ नहीं है, यही है डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चा मैं मैक्सिमम की बात करता हूं। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा, जब प्लस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर होगा। यही है डिफरेंशियल इक्वेशन, यही है। कैसे कैसे आओ देखते हैं। बेटा एक्सेलरेशन की जगह पे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, dv/dt इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन dv/dt है ना। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अब की बार मैं इसको चलो कोई बात नहीं, रहने दो। अच्छा, v की जगह पे वेलोसिटी हमको पता है dx/dt होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओमेगा। बच्चा यहाँ पे 2 बार dt आ रहा है, इसको हम कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन। पहले सिंगल था, अब डबल हो गया, तो डबल को दिखाने का तरीका होता है d²/dt²। डबल डिफरेंशिएशन, किसी एक ही चीज का 2 बार डिफरेंशिएशन करो, उसको हम कहते हैं, इस तरीके से लिखते हैं d²। सो ये क्या हो जाएगा, d²x/dt² इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ। सो d²x/dt² इज इक्वल टू, बेटा ये इधर आएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है, ए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एसएचएम। अच्छा, डिफरेंशियल फॉर्म का मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसकी वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग आएगी। देखो ये इक्वेशन अभी आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगी, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनके जरूर समझ आएगी, बिकॉज वो पढ़ने वाले हैं 12th के अंदर ये सारी कहानी, ठीक है। इसको भी याद रख लो, इसका भी मैं आपको मीनिंग बताऊंगा। एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्स टाइम के हिसाब से किस हिसाब से चेंज हो रहा है, उसके अंदर प्लस ओमेगा, ये एक इक्वेशन है। जैसे कि बेटा लाइन की इक्वेशन आपने देखी थी ना,
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्या है? एक लाइन की इक्वेशन है, ठीक है भाई। x के लिए कहां है, y के लिए कहां से पास हो रहा है। सिमिलरली x अलग अलग जगह पे कितना है, और यहां पे ओमेगा, ओमेगा नहीं तो कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। सो ये वैल्यू चेंज होती जा रही है ना। एसएचएम हो रहा तो क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट चेंज होता जा रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट चेंज होता जा रहा है। तो ये चीज वो दिखा रही है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एसएचएम, ठीक है। जो भी पार्टिकल इसको सेटिस्फाई करेगा वो एसएचएम करेगा। हर दिल जो प्यार करेगा मतलब हर पार्टिकल जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ओके ओके, तो बच्चों लोग आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक पढ़ लेते हैं, टाइम पीरियड। क्या चीज? टाइम पीरियड। देखो अभी तक बेटा हमने रिलेशन देखे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, के टाइम के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज होगा, वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, एक्सेलरेशन कैसे चेंज होगी, वो सारी हमने इक्वेशन देखी। अब हम देख रहे हैं टाइम पीरियड, जिसको बच्चा लोग हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा टाइम जिसके बाद मोशन अपने आप को रिपीट करे। जैसे कि अगर मैं अर्थ की बात करूं तो बेटा उसका टाइम पीरियड है 24 आवर्स सन के आजू बाजू घूमने का, सॉरी 365 डेज, सॉरी, यानी कि हर 365 डेज बाद वो अपना मोशन को रिपीट कर रहा है। यहां से शुरू किया 365 डेज पे, वापस यहां पूछा, फिर 365 डेज पे यहां पूछा, यानी आफ्टर एवरी 365 डेज वो अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। सो जितने समय में, यानी कि 365 डेज क्या हो गया? फिर टाइम हो गया, टाइम पीरियड। सो जितने समय बाद मोशन रिपीट होगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड को कैसे दिया जाता है? सो वो है 2 पाई बाय ओमेगा। इसको निकालने का तरीका हमें देखना है। अच्छा बच्चा, इसको निकालने के लिए एक चीज आप याद रखो। देखो जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो कहां से मेजर करते हैं? डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से। अब अच्छा सपोज करो ये है आपकी मीन पोजीशन, ये है एक्सट्रीम पोजीशन और ये दूसरे साइड की एक्सट्रीम पोजीशन। अब मान लो बच्चा कि पार्टिकल यहां पे है। सो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमेशा सेम रहेगा। मतलब पहले पार्टिकल यहां से गया, इधर से इधर आया, ये हुआ एक एसएचएम। सपोज करो आप यहां से देखना शुरू किया, ये गया, इधर आया, इधर तक, तो ये हुआ 1 एसएचएम। अब 1 एसएचएम का जो डिस्प्लेसमेंट है, जब ये सेकंड टाइम करेगा तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम रहेगा। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कभी भी चेंज नहीं होता। समझ आ रहा है? इसका मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि x1 इज इक्वल टू x2 पहली बार जब किया और जब दूसरी बार किया तो दोनों का सेम। पहली बार में चलो मैं इक्वेशन ले लेता हूं बेटा, a sin ओमेगा टी, देखा था ना अभी हमने, a sin ओमेगा टी इज इक्वल टू, अच्छा ओमेगा टी प्लस 5, सॉरी जनरल इक्वेशन। अब मुझे नहीं पता ना शुरुआत कहां से की इसमें, मैं तो यहां देख रहा हूं, ये तो ना ही मीन पोजीशन है ना ही एक्सट्रीम पोजीशन है, तो जनरल इक्वेशन लगाएंगे हम लोग, ठीक है। इज इक्वल टू x2 a sin ओमेगा टी प्लस 5। अरे सर ये क्या कर दिया बच्चा, हमने x2 का क्या मतलब माना कि पहले इधर था, ये इधर आया, अब दोबारा इधर से जा रहा है, तो बेटा इसको कुछ समय लगेगा, वो समय को हम टाइम पीरियड कहते हैं। अरे बच्चा एक एसएचएम जब कंप्लीट करेगा, उस एक एसएचएम, एक ऐसे मतलब यहां पे खड़ा है, वापस यहां आया, ये दूसरा एसएचएम, ये तीसरा एसएचएम, मतलब एक एसएचएम में उसको जितना समय लग रहा है, आप कोई भी पॉइंट से शुरू करो, कोई भी पॉइंट से शुरू करो, उसको दोबारा उस पॉइंट पे पहुंचने में उतना ही समय लगेगा, यानी कि टाइम पीरियड मोशन रिपीट। क्लियर? सो यहां पहुंचने में पहले यहां जाएगा, फिर देखो कई बार आप लोग क्या सोचेंगे सर इसको यहां से ये वापस यहां आ गया, नहीं बच्चा एक एसएचएम कंप्लीट करना है। तो एसएचएम का मतलब क्या है, जाके ये इधर से इधर वापस, ये इधर वापस, तो जब यहां से यहां जा रहा है उसको जो समय लग रहा है एक एसएचएम का, उसको तो हम कहते हैं टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन में जितना समय लगा, एक ऑसिलेशन में जितना समय लगा उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो बच्चा लोग इस समय टाइम बढ़ जाएगा, कितने से बढ़ जाएगा? टाइम पीरियड से, है कि नहीं?
बरोबर। तो यहां से ए और ए कैंसिल, क्या बचा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बच्चा आपने 10th में भी देखा हुआ है ना, साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा, हम कुछ करते थे ऐसा, तो साइन साइन कट अल्फा इज इक्वल टू बीटा, याद है कुछ। अगर मैं वही चीज यहां पे भी करूं, देखो जरा, ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू, ये ओमेगा को अंदर डाल देते हैं, ओमेगा टी प्लस ओमेगा कैपिटल टी प्लस फाइव। तो यहां से ओमेगा टी कट, फाइव से फाइव कट, ओ माय गॉड ये क्या आ गया, जीरो इज इक्वल टू ओमेगा टी, यहां से टाइम पीरियड जीरो हो गया, ओ माय गॉड ये तो टाइम पीरियड जीरो हो गया ये बोला टाइम लगेगा ही नहीं, ऐसा पॉसिबल है टाइम ना लगे, यानी कि हमने कुछ गड़बड़ की है। क्या गड़बड़ की है बच्चा लोग, आप सही थे बट सिर्फ 10 तक सही थे। क्या एक्चुअली ये चीज हो रही है, देखो क्या हमेशा जरूरी है कि अल्फा और बीटा सेम ही हो, नहीं। देखो देखो क्यों ऐसा होता है, जरा बात सुनो बेटा। मुझे पता है कि अगर साइन 60 है तो मैं उसको साइन 90 माइनस 30 बोल सकता हूं, या तो फिर अगर साइन 120 है तो क्या मैं उसको साइन 90 प्लस 30 बोल सकता हूं। इसका मतलब बच्चा लोग साइन की वैल्यू रिपीट हो रही है। देखो 90 प्लस का मतलब क्या होता है कि हर 90 डिग्री बाद साइन अपने आप को रिपीट कर रहा है। साइन, कॉस, कॉसेक और सेक, ये चार फंक्शन ऐसे हैं जो हर 90 डिग्री के बाद, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो यहां पे साइन की वैल्यू 0, यहां पे साइन की वैल्यू 1, यहां पे साइन की वैल्यू फिर से 0, यानी साइन की सारी वैल्यू रिपीट हो रही है। 1/2, 1/√2, 3√2/2, 1, सिमिलरली 3√2/2, 1/√2, 1/2, 0। साइन की सारी वैल्यू हर 90 डिग्री बाद रिपीट हो रही है, यानी कि साइन की जो वैल्यू इधर है वही वैल्यू इधर भी है, वही वैल्यू इधर भी है, वही वैल्यू इधर भी है। चारों क्वाड्रेंट में सेम वैल्यू आएगी। कौन सी जो हम पढ़ चुके हैं, बहुत सारी वैल्यूज होती है, फिलहाल जो हमने पढ़ी है उसकी बात कर रहा हूँ। 1/2, 1/√2, √3/2, 0, 1, सारी वैल्यू रिपीट होगी बार बार। अब है क्या, अब हम जान चुके हैं कि ऑल एस टी सी, साइन की वैल्यू चारों क्वाड्रेंट में है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों में पॉजिटिव वैल्यूज है, इन दोनों में नेगेटिव वैल्यूज है। यानी कि अब अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा है, सपोज ये इसकी कहानी बता रहा हूं, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ठीक है। सो जरूरी नहीं है कि वो दोनों सेम क्वाड्रेंट में हो सकता है वो दोनों अलग अलग क्वाड्रेंट में हो। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है बेटा, एक तो डायरेक्टली अल्फा, एक तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अल्फा इज इक्वल टू 90 प्लस बीटा हो जावे, अल्फा इधर हो गए और बीटा इधर हो गए। सो ये 90 प्लस हो गया ना, जैसे मैंने 120 इज इक्वल टू 90 ऐसा लिखा था ना मैंने, 120 इज इक्वल टू 90 प्लस 30। सो ये अल्फा और ये 90 प्लस बीटा, समझ रहे हो। सो हो सकता है कि अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो और बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में हो। बेटा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जब ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगा 360, देखो ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360, तो 360 बाद जब वो वापस यहाँ पे आएगा तो फिर से अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। एक्चुअली यहाँ पे माइनस है तो इसको तो हम कंसिडर करेंगे नहीं, हम सिर्फ इन दोनों को कंसिडर करेंगे, प्लस वाले को, समझ रहे हो। सो वो 360 प्लस, यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूं अल्फा इज इक्वल टू 360, या तो फिर ऐसा भी बोल सकता हूं बीटा इज इक्वल टू 360 प्लस अल्फा। चलो एक ही बात है, अल्फा इज इक्वल टू 360 प्लस बीटा, ऐसा भी बोल सकता हूं, ठीक है। अब 90 को लिखा जाता है π/2 से और 360 को लिखा जाता है, क्या लिखा जाएगा, 2π से। कितना, 2π, पाई मतलब 180, सो 2 इंटू 180 360। अब कौन सी कंडीशन, हम 3 पॉसिबिलिटी है, हम कौन सी चीज लेके चले, तो उसके लिए हमें एक और चीज देखनी पड़ेगी। क्या बेटा, देखो हमको एक चीज पता है कि जब SHM हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो सेम है ही एक पॉइंट का, साथ ही साथ उसकी वेलोसिटी भी सेम है। बेटा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी भी सेम है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब
कहाँ करूँ, मैं यहीं कर लूँ बेटा, ध्यान से देखना। हाँ यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ v1 इज इक्वल टू v2 ए ओमेगा ऑब्वियसली माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई इज इक्वल टू, साइन था इसमें, नहीं इसमें कॉस आएगा ना, इसमें कॉस आएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस पाई इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस टी, ओहो चलो इसको नीचे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस टी, जैसे यहां किया था वैसे यहां प्लस 5। बच्चा यहां पे क्या हुआ, माइनस ए ओमेगा कट, क्या बचा कॉस ओमेगा टी प्लस 5 इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी प्लस 5। यहाँ पे साइन था, यहाँ पे कॉस है। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने पहले साइन लिखा था फिर आपने कॉस कर दिया। बच्चा अगर आप डिस्प्लेसमेंट को इसमें ले रहे हो तो फिर वेलोसिटी कॉस में लेना पड़ेगा, क्यों, dx/dt होता है ना, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस में हो जाता है, याद है ना। तो अगर यहाँ साइन ले रहे हो तो यहाँ कॉस लेना पड़ेगा, बिकॉज डिफरेंशिएशन है, दोनों सेम नहीं ले सकते, अलग अलग लेना पड़ेगा आपको। अच्छा व्हाट्स नेक्स्ट, बच्चा लोग अब की बात देखो, अब की बात साइन फंक्शन था, इस समय कॉस फंक्शन है। अब कॉस फंक्शन भी हमेशा रिपीट करेगा, लेकिन उसकी वैल्यू सेम कहां कहां पे होती है, एक तो इधर है ना। देखो ऑल एच टी से, यहाँ पे कॉस माइनस, यहाँ पे भी कॉस माइनस, कॉस प्लस कहां पे होगा, एक तो इधर। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। सो अब की बार अगर मैं बोलूं कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा, तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अल्फा इज इक्वल टू, देखो अब की बार मुझे इधर आना पड़ेगा, यानी π/2 माइनस करना पड़ेगा, है ना। π/2, अगर मैं π/2 प्लस करूंगा बट तो कॉस नेगेटिव हो जाएगा, यानी मुझे करना पड़ेगा π/2 माइनस बीटा। अगर वैल्यू सेम रखनी है तो, साइन भी पॉजिटिव रखनी है तो। और तीसरी पॉसिबिलिटी बेटा कि 360 से इधर आना पड़ेगा, या तो फिर वापस वही 360 से ऊपर, है ना। सो अल्फा इज इक्वल टू 360 यानी कि 2π प्लस बीटा। समझ आ रहा है। अच्छा कौन सी कंडीशन सिमिलर है, देखो एक ये सिमिलर है, देखो ये तो अलग है, ये π/2 प्लस बीटा, π/2 माइनस बीटा, ये तो अलग है, तो इसको हम नहीं ले सकते। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों सेम है, सब सीधी सी बात है, ये जो रिलेशन है ये भी दोनों के लिए सेम होना चाहिए। अब रिलेशन सेम किसके लिए है, एक तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा, थोड़ा हमने वो तो लेके देखा, उसमें तो टाइम पीरियड 0 आ रहा था भाई, यहाँ पे किया था हमने, टाइम पीरियड 0 था, यानी कि ये सिचुएशन भी हमारे लिए काम नहीं आएगी। ये तो ऑलरेडी अलग अलग है तो ये भी काम नहीं आएगी, बचा कौन सा, ये। यानी कि ये रिलेशन आपको दोनों में लेना है, अल्फा इज इक्वल टू 2π प्लस बीटा, यानी कि आपको इसमें 2π ऐड करना पड़ेगा। एक्चुअली हम कर क्या रहे, छोटे वाले में 2π ऐड कर रहे हैं, छोटे वाले में 2π ऐड कर रहे हैं। अब जरा देख के बताओ इन दोनों में से छोटा कौन होगा, इसमें देखो टाइम पीरियड एक्स्ट्रा है, इसमें टाइम पीरियड नहीं है, मतलब ये छोटा होगा। सो हम बोल देंगे ओमेगा टी प्लस अल्फा प्लस 2π, ये बीटा है एक्चुअली हमारे लिए, ये बीटा बन गया, ये अल्फा बन गया। छोटे में 2π ऐड, छोटे में 2π ऐड, तो ये छोटा है तो उसमें 2π हमने ऐड कर दिया, इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस ठीक है। तो ये ओमेगा टी जता रहा, 5 जता रहा, क्या बचा 2π इज इक्वल टू ओमेगा कैपिटल टी। सो यहां से टाइम पीरियड निकल के आया 2π ओमेगा, जो कि 100% राइट है, 100% राइट है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π ओमेगा। ठीक है बच्चा लोग, जितना डेरिवेशन के साथ खेलोगे ना उतनी मजा आएगी। देखो होगा फर्स्ट टाइम में आपको बहुत खींची लगेगी, कोई बात नहीं, इसे 4 बार 5 बार देखो, इसको लिखो, 100% आएगा और मजा आएगा आपको खेलने की। आप जो फीलिंग के साथ इसको पढ़ोगे ना बेटा आप तो बहुत मजा आएगी। सिंपली अगर इसको रट्टा मारने बैठोगे ना तो बोर हो जाओगे, 2 मिनट में बोर हो जाओगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको सारी कहानी समझ आई होगी। जो 2-3 बातें हैं, फेज डिफरेंस, ये सब बातें हम आने वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से करने वाले हैं। टेंशन मतलब पूरा SHM आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ आएगा। ओके चलिए बाय बाय।